तो आइए फटाफट अब रिवीजन भी इसका कर लेते हैं। यही सच है कहानी का सारांश हम आपके सामने पहले ही रख चुके थे और इसमें बात भी कर ली थी। सारांश के अलावा अभी इसका अलग से फिर संक्षिप्त में सारांश पे बात करेंगे, स्पष्टीकरण करके। इसमें जो धुंध है उस धुंध से संबंधित तो बात कर चुके थे क्लास में, और धुंध जो है उसमें धुंध में वो क्यों फंसी हुई है दीपा, इस पे बात मैंने की थी। धुंध किसे कहते हैं, धुंध का रीज़न क्या होता है, धुंध का निवारण क्या होता है, ये उस वीडियो से आपको पता चलेगा अगर आपने देखा होगा वीडियो। क्लास में तो बात करते हैं, आज बात कर लेंगे इसके अति लघु प्रश्न जो होते हैं, जो बन जाते हैं, पूछ लेते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। कुछ है जल्दी से रिवीजन कर लो इनका। सबसे पहले जैसे अगर आपसे पूछा जाता है यही सच है कहानी जो है संग्रह में कितनी कहानियाँ जो है संग्रहित हैं, यही सच है कहानी जो है इसमें कितनी कहानियाँ संग्रहित हैं, तो आप जवाब इसका देंगे, इसका उत्तर होना चाहिए 8। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न ये पूछा जाता है यही सच है कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष बताइए, यानी ये संग्रह जो है यही सच है मन्नू भंडारी का, तो इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आपका जवाब होना चाहिए 1966। ठीक है, 1966 इसका प्रकाशन वर्ष है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है यही सच है कहानी जो है उस पर आधारित फिल्म का नाम बताइए, यानी यही सच है कहानी एक अधूरी प्रेम कहानी है और इस पर एक फिल्म भी बनी हुई थी, तो अगर वो पूछा जाता है तो कई अगर आप कुछ कुछ होता है फिल्म का नाम ले लेंगे तब भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन वैसे वासुदेव चटर्जी द्वारा निर्देशित एक फिल्म बनी थी रजनीगंधा। रजनीगंधा फिल्म भी इसी से संबंधित है, इसी कहानी को लेकर बनी है, यही सच है कहानी। इसके बाद अगर तुमसे प्रश्न पूछा जाता है यही सच है कहानी किस शैली में लिखी गई है, अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये डायरी शैली में लिखी हुई है। इसको तो बहुत याद रखना, ऑब्जेक्टिव में या और भी कंपटीशनों में पूछा जाता रहा है कि इसकी शैली कौन सी है यही सच है कहानी की, तो डायरी शैली में ये लिखी हुई कहानी है। अगर पूछा जाता है मन्नू भंडारी की प्रथम कहानी का नाम और वह प्रकाशन वर्ष बताइए, ये पूछा गया अगर प्रश्न आपसे कि इसका प्रकाशन वर्ष, इनकी पहली प्रथम कहानी कौन सी है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या था, तो आपका उत्तर होना चाहिए मैं हार गई एक कहानी थी मन्नू भंडारी की और 1956 में प्रकाशन वर्ष इसका है। यही प्रथम कहानी है मन्नू भंडारी की, मैं हार गई। इसके बाद अगर प्रश्न आता है कि यही सच है कहानी में किन्हीं 2 स्थानों का वर्णन कीजिए, यानी कौन से 2 स्थान जो हैं उस कहानी में व्यक्त किए, तो एक तो पता होना चाहिए कानपुर है और दूसरा है कोलकाता। कानपुर कैसा है कि कानपुर और इलाहाबाद के आसपास में रहकर ये अपनी पीएचडी पूरा कर रही होती है दीपा, और ये बाद में इंटरव्यू देने के लिए कोलकाता को जाती है, तो आपको दोनों बातें याद रहें, कोलकाता को इंटरव्यू देने जाती है और पढ़ाई इसने कानपुर से की है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दीपा का जो पहले प्रेमी है उसका नाम क्या है, और फिर बाद में ये कोलकाता में इसको मिलता भी है, तो आपको याद होना चाहिए निषेध जो है वो इसका पहला प्रेमी है, स्कूल का प्रेमी है, और बाद में ये बिछड़ जाता है किसी सामाजिक परिस्थितियों के कारण, और फिर कोलकाता में इसकी मुलाकात दोबारा होती है। ठीक। इसके बाद अगर प्रश्न पूछ लिया दीपा व निषेध की मुलाकात कहाँ हुई, तो पटना में, इनकी मुलाकात कहाँ हुई, पटना में। अंत में अगर आपसे पूछा जाता है कि अंत में दीपा किसके प्रेम को स्वीकार करती है, तो यह संजय के प्रेम को स्वीकार करती है और निषेध को प्रेम को क्षणिक प्रेम मान लेती है। अगर प्रश्न पूछा जाता है यही सच है कहानी है इसके संग्रह की कहानियों के नाम बताइए, यानी यही सच है जो है वो संग्रह है, इसमें और कहानियाँ कौन कौन सी हैं उनके नाम बता दीजिए, तो आप उनके नाम एक साथ में याद कर सकते हैं, और हमने इससे पहले भी बताए थे, और या फिर आप उनको नोट करके याद करें, या इसे जो है कोई ट्रिक से याद कर लें। इसमें कहानी कौन कौन सी है, 6 है, तीसरा आदमी है, सजा है, नकली हीरे है, और इसके बाद में नशा है, इनकम टैक्स और नींद, रानी माँ का चबूतरा। यही सच है कहानी के, ये कहानी जो संग्रह है उसमें शामिल है। अगर प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि मन्नू भंडारी
दिल्ली के किस महाविद्यालय के अध्यापन का कार्य करती थीं? यानी जो हकीकतन जो सच्चाई में ये किसी विद्यालय में थी, तो ये मिरांडा हाउस कॉलेज में थी। मिरांडा हाउस कॉलेज जो है दिल्ली का मिरांडा हाउस कॉलेज है, वहाँ ये अध्यापन कार्य महाविद्यालय है, उसमें अध्यापन कार्य करती थी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि यही सच है कहानी की प्रमुख नारी पात्र कौन है, तो बस वो दीपा है। और अगर प्रश्न ये बनता है कि निषेध किस पठित कहानी का पात्र है, तो निषेध तुमको पता होना चाहिए, निषेध, दीपा, संजय, ये सभी पात्र यही सच है कहानी के हैं। ठीक है, अब इसको ये पढ़ लेना और आप इससे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली होगी। अच्छा, एक बात और भी है कि इससे संबंधित है यूट्यूब पे भी वीडियो मेरी पड़ी हुई हैं, उनको भी देख लोगे तब भी समझ में आ जाएगी कहानी। और सर्च कर लोगे, द्वंद्ववाद जो इसमें दिखाया गया वो वाले समझ लेना, वो ज़्यादा ज़रूरी है।